वहाँ का पानी भर जाता है, कभी यहाँ का भर जाता है, कभी जो भी कुछ मतलब इतना ज्यादा यहाँ गंदगी होती है कि आते जाते बच्चे स्कूल से, पेरेंट्स आ रहे हैं स्कूल से, औरतें आ रही हैं, गालियां देती भी बना दिया था, उसके बाद फिर उखाड़ दिया गया। उसके बाद जब से 1.5 साल से मैं देखता हूँ जब तक उखड़ी है तब तक अब तक बनी नहीं है ये। ईमानदारी में आऊँ पर एक्चुअली देखा जाए ना, ये तो अभी इतना सुथरा है और ना इसमें गंदगी, संडास का पानी, गटर का पानी बहुत बेहतर रहता है। पूरे तरीके से ये रोड बने, पूरा तरीके से इसका लाइन ये सही हुए सारा, जब भी इसमें काम हो सकता है, नहीं तो ये प्रॉब्लम आती रहे। माजी को बहुत दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, गटर खुले हुए हैं, तमाम गंदा पानी बहता रहता है और कपड़ों पे छींट पड़ती है और लेडीजों को और बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। दोस्तों, इस वक्त मैं जसोला में हूँ। यहाँ के लोग पिछले कई दिनों से मुझे बार बार फोन कर रहे थे कि शुभली भाई इधर आइए, हमारी जो गली है उसमें बहुत ज्यादा परेशानी है, रोड भी मुकम्मल नहीं है और इसका जो सीवर का काम है वो भी सही से नहीं है, ढक्कन बार बार टूट जा रहे हैं। लोग आम दिनों में तो परेशान रहते ही हैं, जुमा के दिन भी इनको परेशानी होती है, यानी कि रमजान के दिनों में भी ये लोग परेशान रहते हैं। मुझे ये साहब बार बार फोन कर रहे थे कि शुभली भाई बहुत दिक्कत में हम लोग हैं, प्लीज इसको कवर करना चाहिए। रमजान के मुबारक महीने में ओखला के खूबसूरत तरीन होटल मुगल कुजीन ने आपके लिए इफ्तार का खास इंतजाम किया है। पुरसुकून माहौल में इफ्तार पार्टी करना चाहते हैं तो राब्ता करें। इफ्तार के 3 किस्म के पैक मौजूद है जिसे आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप ये परेशानी जो है ये कब से है? ये जी सर 1.5 साल से परेशानी हो रही है, हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और जब से एमएलए साहब ने ये पाइपलाइन गड़वाई है, आपके सामने पाइपलाइन गड़वाई है, जब से खुदाई हुई है, उससे पहले भी एक बार खुदाई करवाई थी पाइप डलवाने के लिए, मीठे पानी का पाइप डलवाने के लिए, तो उसमें फिर बना दिया था, उसके बाद फिर उखाड़ दिया गया। उसके बाद जब से 1.5 साल से मैं देखता हूँ जब तक उखड़ी है तब तक अब तक बनी नहीं है ये। यानी कि देखा जाए तो आप लोग 1.5 साल से डिस्टर्ब है? बिल्कुल डिस्टर्ब है जी। उसके बाद जी ये सीवर का नंबर आता है, ये सीवर जितना है कभी कभी कोई ना कोई आता है, सीवर का जो गंद है वो निकाल के छोड़ जाता है, मगर छोड़ तो जाता है मगर कोई ना उठाता नहीं है उसे। जब उठाता नहीं है तो यहाँ की पब्लिक क्या आती है, कोई आ रहा है और क्या नाम है पन्नी डाल के निकल जा रहा है यहाँ से, जो आ रहा पन्नी, तो ऐसा कूड़ा बहुत ज्यादा हो गया। ऊपर से ये अब ये आपके सामने है कि नहीं गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, अगर कोई इसमें बच्चा गिर जाता है तो फिर क्या होगा उसका। तो मुझे ये बताइए, मान लीजिए जो नुमाइंदे हैं आपके वो काम नहीं कर रहे हैं, काउंसलर काम नहीं कर रहे हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं एमएलए भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आप गंदगी के लिए उन लोगों को भी जिम्मेदार नहीं मानेंगे? जैसा आपने खुद ही कहा कि लोग चलते रहते हैं यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं, तो क्या वो भी जिम्मेदार नहीं है? उनको किसने कहा तुम यहाँ पे फेंको? उनको वो जिम्मेदार है, बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अब सबको बोल ही तो सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ की कोई, अगर यहाँ की जैसे कि आपने देखा होगा तिकोना पार्क की सफाई हो गई, तो वहां पर जो डालने आया, कल की न्यूज में मैंने आपके उसमें देखा, जो तिकोना पार्क की सफाई हो गई, वहां पर जो डालने आया उसको जो है ना मना कर दिया गया। वैसी जो है यहाँ पर ये देखिए गंदगी कितनी पड़ी है, वहाँ गंदगी कितनी पड़ी है। अगर ये सफाई हो जाएगी तो कोई क्यों डालेगा यहाँ पर आके, वो खुद देखेगा कि हाँ जी ये साफ है तो वो डालेगा क्यों यहाँ पर आके। सबसे मेन चीज तो मुद्दा यही है ना। ये बताइए, ये जो परेशानी आप लोगों की है ये कब से देख रहे हैं इसको आप? इसे कम से कम 1.5 साल हो गया देखते हुए, और बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। नमाजी लोग जाते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, लोग बहुत परेशान है इस चीज से। बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, गिरने का डर रहता है। पूरा सीवर का ये थोड़ा खुला हुआ है, सब बहुत परेशानी उठाते हैं लोग, कपड़े गंदे होते हैं बहुत। और ये परेशानी कभी सही हो जाती है अगर कर देता है कोई, हम आपस में मिलके करा लेते हैं, खुद पैसे दे के खुद वो करके, और नहीं कराते हैं तो वो ऐसे ही चलता रहता है। कोई इस पर सुनवाई नहीं होती, कोई ध्यान नहीं देता, कोई नहीं देखता इस चीज को। इस सिलसिले में आपने काउंसलर से या एमएलए से बात की कि सर हमारा जो इलाका है वो बहुत खराब है, कुछ कीजिए? नहीं, बात तो होती है लेकिन कोई भी इस पे ध्यान नहीं देता है। जो भी हमने कराया हमने खुद नहीं कराया। अभी पिछली बार भी ये भाई थे हमारे साथ में, इन्होंने सब करके उनको बुला के वो पूरा सफाई कराया, सब कुछ करा, मट्टी हटवाया, गड्ढे हो रहे थे वो गड्ढे भरवाए सारे लेबर को पैसे दे करके। वो सब करने के बाद वो थोड़ा बहुत सही हुआ था। उसके बाद फिर ये दोबारा ये खुल गया, वो पीछे वाला खुल गया, फिर दिक्कत हो गई। इससे कुछ मतलब ये हासिल नहीं हो रहा इसका, जब तक पूरे तरीके से ये रोड बने, पूरा तरीके से इसका लाइन ये सही हुए सारा, जब भी इसमें काम हो सकता है, नहीं तो ये प्रॉब्लम आती रहेगी। जब आप लोग खुद ही पैसे जमा करेंगे, मान लीजिए आप एक्टिव हैं, जैसे आपने मुझे कॉल किया, मुझे बुलाया, आप एक्टिव हैं, कुछ लोगों से आप पैसे जमा कर लेते हैं, करवा भी लेते हैं, तो जब आप ही ये काम करेंगे तो जो लोग जीते हैं वो किस लिए जीते हैं? वो तो कहना चाह रहे हैं सर के नाम है, वो लोग जीते क्यों,
बोले जूते की जब वो काम ही नहीं करा रहे तो अब की बार तो इलेक्शन फिर होंगे, फिर देखा जाएगा। अब की बार तो उन्होंने यही मुद्दे के ऊपर ही तो उन्होंने उठाया था सवाल, सफाई के ऊपर और ये सीवर ऊपर के ऊपर। हमारे एमएलए साहब ने कितना बोला था, जितनी सड़कें हैं गलियां हैं मैं बनवाऊंगा और मैं बनवाता आ रहा हूँ। देखो मैं डेली काम कर रहा हूँ, देखो मैं आज यहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ काम कर रहा हूँ। तो 1.5 साल तो ये भी तो है। पीछे वाली गली हमारी वो खुद के भी बन गई, मगर उसमें वो बन भी गई, कल वो बनी है। एमएलए साहब ने कभी यहाँ पर आके नहीं देखा कि भाई ये गली क्या हुआ, इसका क्या हुआ। जसोला ई ब्लॉक की गली है। अब पीछे जो है क्या नाम है, ये काम कर रहे थे 2 महीने पहले काम कर रहे थे, तो वहां पर जाके कहा कि भैया वो गली क्यों नहीं कर रहे और नहीं बना रहे हो तो हम अपने पैसों से खुद बनवा लें। उन्होंने कहा नहीं जी हम खुद बनाएंगे। 2 महीने हो गए अभी तक जो है वो भी नहीं आए। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? 1.5 साल से अगर कोई गली बहुत ज्यादा खराब है, इस गली के पूरे लोग परेशान है, तो जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? देखो जी, कोई भी कौंसल यहाँ काम करने को राजी नहीं है, काम करके देता नहीं। और दूसरी बात ये, नमाजी को बहुत दिक्कत होती है, छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, गटर खुले हुए हैं, तमाम गंदा पानी बहता रहता है और कपड़ों पे छींट पड़ती है और लेडीजों को और बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कभी आप लोग काउंसलर के पास गए? यहाँ काउंसलर कौन है? जी इधर का जो है ये मनीष है। तो आप मनीष के पास गए कि सर ये हमारा काम करवा दीजिए, मिले आप लोग कभी? या कोई आपकी टीम या कोई भी गया उनके ऑफिस में कहीं गया? हमारे जानकार जो है यहीं के गली वाले गए हैं मनीष भाई के पास में, लेकिन उन्होंने जो है ना उनको बिल्कुल ही निराश लौटा दिया। अभी जो है ना हमारे यहाँ पर 2-3 घर हमारे हिंदू भाई के भी हैं, आज होली का वो बेचारे मना के आए तो उन्होंने ये कहा यार ये क्या हो रहा है। जब भी मैंने आपको फोन करके गुजारिश करी आपसे कि भाई आप आ जाइए प्लीज, एक बार यहाँ की खबर बना दीजिए, देखिए क्या काम हो रहा, क्या काम है। आज जुमे का दिन है, होली का दिन है, वो बेचारे होली खेल के आए और कह रहे भाई आज जुमे का दिन है, देखो आज ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ये तो बताओ, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते सर, बस खाली यही है कि आपको बुला के हम अपनी समस्या आपको ही बता सकते हैं कि शायद आपके जरिए से हमारी समस्या ये मनीष जी के पास या एमएलए जी के पास, इन दोनों के पास पहुंच जाए। बस खाली मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मेरा अनुरोध सिर्फ यही है कि शायद अब कुछ हो जाए। प्लीज इस बात को शेयर जरूर करना अगर कि इसको कोई जो भी देख रहा हो इसको। तो हमारे पास एक मैडम है, इनका यहाँ पे है अल पाकीज़ा ट्रेनिंग सेंटर फैशन बुटीक। ये अपना सिलाई भी करती है और सिलाई सिखाती भी है। अल पाकीज़ा, पाकीज़ा माने आप लोग सब जानते हैं, पाकीज़ा मतलब पाक ही होता है, पाक साफ, प्योर। पाकीज़ा अंग्रेजी में प्योर बोलते हैं उसे। जहाँ पे पाकीज़ा लिखा हुआ है ठीक वहीं पे गंदगी है। आपकी दुकान यहाँ पे कब से है? जी मेरी दुकान यहाँ तकरीबन 2 साल से है। और ये गली कब से खराब है? ये मैं तो रेगुलर देखती रहती हूँ। हालांकि मैं खुद यहाँ की सफाई करवाती हूँ, करती रहती हूँ। अब इतनी सफाई से क्या होगा? ये वहां का पानी भर जाता है, कभी यहाँ का भर जाता है, कभी जो भी कुछ मतलब इतना ज्यादा यहाँ गंदगी होती है कि आते जाते बच्चे स्कूल से, पेरेंट्स आ रहे हैं स्कूल से, औरतें आ रही हैं, गालियां देती भी जा रही है। मैं आए दिन सुनती रहती हूँ अजीब अजीब अच्छा, आप जो अल्फाज। अपने तौर पर सफाई करती हैं जी वो तो खैर करती हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जो नुमाइंदे जिन्हें काम ही है सफाई करने का, वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई यहाँ ध्यान नहीं देता, नहीं देता। अब यहाँ के ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग, ये उधर गटर का इधर का सीवर का, कोई नहीं इस चीज की तवज्जो देता। अब मैं कई बार बोलती भी हूँ तो अच्छा नहीं लगता बोलना कि एक लेडीज गलियारे में खड़ा होकर बोलेगी, नहीं बोलते। बार बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो जागरूक होते हैं इलाके, जैसे वो साहब थे वो जागरूक हैं, मान लीजिए ये एक्टिव है, ये चाहती है कि सफाई होता रहे, तो कभी कभी जो गली में लोग होते हैं वो भी डिस्टर्ब करते हैं। उनसे मांगे आप 10 रुपया 20 रुपया तो वो नहीं दे पाएगा। ऐसे लोग भी बहुत जगह होते हैं। तो मान लीजिए नुमाइंदे काम नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी किसी किसी गली में कुछ लोग एक्टिव होकर पैसे जमा कर कभी काम करना चाहते हैं, उसमें भी कभी कभी दिक्कत आती है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी परेशानियां भी कभी कभी आती परेशानी है? इतनी होती है, मैं 8-8 दिन मुझे बुटीक बंद रखना पड़ता है। जो बुटीक मैं बंद कर लूंगी, लड़कियों की ट्रेनिंग होती है, रेगुलर उनको आना पड़ता है। बदबू में अच्छा, लड़की रमजान आती का है। जमाना, अभी ईद का वक्त है, अभी आपके यहाँ मेरे ख्याल से माशाल्लाह काम भी ठीक ठाक होना चाहिए। तो जब ऐसा खराब रहेगा तो इसमें लोग भी आने से कतराएंगे। कतराते आते ही पहले मुझे कहता है अरे आपने ये कैसी जगह ले लिया यहाँ पे। सबसे पहले उनका वर्ड ये होता है आप ऐसी जगह क्यों बैठी हो, आप ये क्यों है, ये ऐसे क्यों रहते हैं, बदबू आपकी दुकान के अंदर तक आ रही है, आपकी शॉप में आ रही है, यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। बहुत परेशानी है। मतलब मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं, उनकी मम्मी यहाँ से निकलती है, अभी तो खैर एग्जाम के बाद का टाइम है, रेगुलर जाती हैं यहाँ से, आए दिन यही परेशान रहती है। 10 दिन 15 दिन रहेगी, 1-1 महीने तक ये रहेगा, फिर गली वाले इकट्ठे होंगे, थोड़ा बहुत काम करवाएंगे। ये बेचारे सामने वाले हैं, अपना पाएंगे, ये कपची मारेंगे, वो करेंगे। मुझे बताइए, मैं अभी देख रहा था कि बहुत सी औरतें जो गुजरी हैं, जो नकाब पहने रहती है, सबको मैंने देखा वो उठाए रहती है ऐसे। हाँ, हाँ। तो क्या आपने भी देखा वो ज्यादातर ऐसी मामला चलता रहता है यहाँ पे? यही चलता है, बहुत परेशानी होती है। हालांकि कितनी ऐसी है नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम होती है। मैं खुद यहाँ से निकलने के बाद कई बार सबसे पहले जाके मैं अपने
नमाज के कपड़ों की एहतियात बरतती हूँ। मेरी यहाँ भी बच्ची आती है, नमाज पढ़ती है, हर चीज की बहुत ही दिक्कत होती है। लेटरिन यहाँ तक ऐसे निकल के जाती है। तो मुंबई में हूँ जी, मैं, इधर ही मेरे ससुराल है। आए हुए आप? जी जी, मेहमानदारी में आया हूँ, पर एक्चुअली देखा जाए ना, ये तो अभी इतना सुथरा है, वरना इसमें गंदगी, संडास का पानी, गटर का पानी बहुत बहता रहता है। तो जुम्मे का दिन आज इतना डिस्टर्ब हुआ ना, पब्लिक को नमाज पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है यहाँ पे। आपको अफसोस नहीं होता अरे यार ससुराल में कितनी गंदी जगह पे आ गया? मैं बोला हमारे मुंबई में तो इतना गंदगी नहीं है, आपके दिल्ली में इतनी गंदगी है, तो कोई ध्यान देता नहीं, यहाँ का कोई भी तुम्हारा आमदार खामदार जो भी है उसको थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है। अभी तो ये गंदगी काम है, वरना गटर का पानी इतना बहता है, खासा बहता है, तो ये हाथ आगे तक बहता रहता है, यहाँ तक बहता है, पूरा वहां से लेकर वहां तक बहता है। नमाजी को जाने के लिए डिस्टर्ब होता है, सब लोग ऐसा जाते हैं, ऐसा लगता है कि अजीब सा फील होता है उनको जाते हैं आने में। मुझे कितने शर्म की बात है, ये मुंबई में रहते हैं, मुंबई के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा कॉलेड सिटी है, फिर भी ये कह रहे हैं कि वहां इससे लाख गुना बेहतर सफाई का इंतजाम होता है। सोचिए, एक आदमी जो दिल्ली के नुमाइंदे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, अपने इलाके को साफ रखिए। लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो नुमाइंदे हैं उनकी मदद करें, लेकिन जो काम नुमाइंदों का है वो काम तो कम से कम होना ही चाहिए। आपको वोट इसलिए दिया गया है। ये लोग ना तो काउंसलर के काम से खुश हैं, न ही एमएलए के काम से फिलहाल खुश हैं। तो हमारी अमाद भाई से भी अपील है, तो मनीष चौधरी जिनकी वाइफ यहाँ की काउंसलर है, मुझे मनीष से भी अपील है कि प्लीज आप इलाके में आइए, दौरा कीजिए। अगर लोग जा रहे हैं, बता रहे हैं वो अपनी परेशानी, तो कोशिश कीजिए कि उनके मसले हल हो जाएं। कुछ काम में देरी तो किसी न किसी वजह से हो सकती है, टेक्निकल कोई मसला हो तो देरी तो हो सकती है, लेकिन 1.5 साल अगर आप किसी गली वाले को परेशान करेंगे तो ये किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। इस गली के लोग भी वोट देते हैं, उन्होंने काउंसलर को भी वोट दिया होगा, उन्होंने एमएलए को भी वोट दिया होगा, इसके बावजूद अगर इनका काम नहीं हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं कही जाएगी। तो जो भी नुमाइंदे हैं, जो कंसर्न है, जिनका ये काम है, तो इस गली का मसला हल करने की कोशिश करें, ताकि यहाँ के लोग जो परेशानी पिछले 1.5 साल से झेल रहे हैं वो अब ज्यादा दिनों तक नहीं झेलें।